हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ और एक प्लांट प्रोटीन फ्रॉम कॉस्मिक। मैं ऑलमोस्ट 2 साल से ओरिजिन न्यूट्रिशन इस ब्रांड का प्लांट प्रोटीन इस्तेमाल कर रहा था, जिसका मैंने रिव्यू वीडियो भी अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। आप ज़रूर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो उसके अंदर सारी अच्छी चीज़ें थी दोस्तों, बट एक जो चीज़ मुझे ज़रा कमी लग रही थी वो थी कि वो शेकर में ठीक से मिक्स नहीं हो रहा था। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट अनफ्लेवर्ड ओरिजिन न्यूट्रिशन प्लांट प्रोटीन। जो फ्लेवर्ड वाला है विच इज़ नेचुरली फ्लेवर्ड, वो डेफिनेटली अच्छे से मिक्स हो जाता है रादर, ठीक है। लेकिन जो अनफ्लेवर्ड है, जो मैं कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे नहीं मिलती अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन, और प्रोटीन कंटेंट भी अनफ्लेवर्ड में जरा सा 1-2 ग्राम ज़्यादा मिलता है। दैट इज़ द रीज़न वाई आई प्रेफर अनफ्लेवर्ड। तो अनफ्लेवर्ड वाला जो था वो शेकर में जब मैं मिक्स करता था वो ठीक से मिक्स नहीं होता था, ठीक है। वो ग्रेनियर है जरा, तो ठीक से मिक्स नहीं होता था। तो मुझे मिक्सर, जो ग्राइंडर नॉर्मल रेगुलर मिक्सर ग्राइंडर अपना होता है किचन में, उसका इस्तेमाल करके मुझे मिक्स करना पड़ता था। तो इसलिए मैंने अभी रिसेंटली कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन ट्राई किया दोस्तों, जो अभी मेरे पास है। दिस वन कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन अनफ्लेवर्ड है दोस्तों। ये इसके मैंने 2 पैकेट्स ऑलरेडी इस्तेमाल किए हुए हैं। ये 500 ग्राम का पैकेट है। एक पैकेट ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं, या दूसरा पैकेट ऑलमोस्ट हाफ इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो इसमें एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो थी कि शेकर में जब मैं उसको मिक्स करता हूँ और शेक करता हूँ तो अच्छे से मिक्स हो जाता है ये अनफ्लेवर्ड वाला भी। और ये स्मूथ है, ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिन न्यूट्रिशन वाला जरा ग्रेनियर था, ये जरा ज़्यादा स्मूथ है। तो ये एक जो चीज़ है डेफिनेटली अच्छी है इसके अंदर। एंड ऑफ कोर्स वी विल गो थ्रू द न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, वी विल गो थ्रू द इंग्रेडिएंट लिस्ट, जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने इस ब्रांड को भी मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन सेंड किए थे, उसके रिप्लाई बैक आए मुझे। लेकिन मैंने उसके बाद में भी 1-2 बार फॉलोअप ईमेल सेंड किए उनको, लेकिन उनके कोई रिप्लाई नहीं आए। मुझे ये ब्रांड अच्छा लगा, उसके प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो मैंने डिसाइड किया ये वीडियो बना लेता हूँ मैं। आई कांट वेट फर्दर, क्योंकि अच्छा ब्रांड है, लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी। और दोस्तों, मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि जितना कम हो सके उतना हमें फिलर्स और एडिटिव वाला सप्लीमेंट, फिर वो कैप्सूल हो, कोई मल्टीविटामिन हो, कोई प्रोटीन पाउडर हो, या जो भी हो, राइट। नॉर्मल बिस्किट्स फॉर एग्जांपल जो हम लोग बच्चों को देते हैं, जो भी हम घर पे खाते हैं, उसमें जितना कम फिलर्स एडिटिव इस्तेमाल किया हुआ हो उतना अच्छा। रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसमें लिखा गया है कि हाई इनटेक ऑफ एमल्सिफायर में इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ना ये जो आर्टिकल है, लेटेस्ट आर्टिकल है दोस्तों, और इसमें ये पाया गया है कि डेफिनेटली फिलर्स एडिटिव्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं हैं। इस केस में एमल्सिफायर पे इन्होंने अटैक किया है बेसिकली, बट आगे स्टडीज़ होती रहेंगी। इसका जो लिंक है इस न्यूज़ का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ज़रूर चेकआउट करना। लेकिन आगे और स्टडीज़ होते रहेंगी एडिटिव्स के ऊपर, और एक न्यूज़ आता रहेगा कि ये वाला एडिटिव भी लॉन्ग टर्म अगर हम कंज्यूम करते हैं तो अच्छा नहीं है, हाई इनटेक अगर कर लेते हैं तो अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स कोई भी प्रोडक्ट हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्जांपल दूसरे प्लांट प्रोटीन पाउडर्स है जिसके अंदर एमल्सिफायर का इस्तेमाल होता है, उसके अंदर एमल्सिफायर लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट बैड। लेकिन अगर हम वो प्लांट प्रोटीन अपने डाइट में डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो एमल्सिफायर है, वो एडिटिव जो है, वो हमारे बॉडी में डेली जा रहा है, राइट। सो दैट ऑल थिंग्स मैटर। ना जल्दी से मैं आपका और समय नहीं लेता हूँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये 5 to 6 फ्लेवर्स में आता है, सारे नेचुरली फ्लेवर्ड है, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड नहीं है इसके प्रोडक्ट्स, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो कंपनी ने कंफर्म की थी मेरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, वो है कि ऑफकोर्स ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो आउटसोर्स करते हैं, किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं। ऑफकोर्स इन हाउस टेस्टिंग वगैरह करते होंगे, लेकिन इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सो कोई थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करके ये सिर्फ अपना ब्रांड लगा के बेच नहीं रहे हैं। इट इज़ गुड कि इनका जो इनका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, सो डेफिनेटली दे नो व्हाट इज गोइंग इनटू देयर प्रोडक्ट। और एक चीज़ इसकी मुझे अच्छी लगी दोस्तों कि इन्होंने जो आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल किया हुआ है फ्लेवर्ड वालों में, ठीक है, अनफ्लेवर में तो कोई स्वीटनर नहीं है, जो स्वीटनर फ्लेवर्ड में इस्तेमाल किया हुआ है वो स्टीविया नहीं है, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बट उसके ऊपर भी कुछ रिसर्च हुए हैं, कुछ आएंगे और प्रूव होगा कि स्टीविया इज ऑल्सो नॉट गुड। तो इन्होंने मॉन्क फ्रूट का इस्तेमाल किया हुआ एज अ स्वीटनर, विच इज़ रियली गुड।
तो ये जो अनफ्लेवर्ड वाला है मेरे पास उसकी सर्विंग साइज है 33 ग्राम्स और जो फ्लेवर्ड वाले हैं उसके सर्विंग साइज है 38 ग्राम्स। आपको इसके अंदर स्कूप मिलने वाला है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अनफ्लेवर्ड वाला जो है उसके अंदर आपको एक स्कूप में 26.11 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलने वाला है और फ्लेवर्ड वाले में आपको एक स्कूप जो 38 ग्राम का है उसके अंदर 23.54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलने वाला है ना। दोस्तों यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनफ्लेवर्ड में आपको अगर आप परसेंटेज टर्म में देखो तो 78% प्रोटीन मिल रहा है आपको, जबकि फ्लेवर्ड वाले में आपको 61% प्रोटीन ही मिल रहा है ना। ये सिर्फ इसी ब्रांड के साथ नहीं है, कोई भी ब्रांड का आप लो, नेचुरल टीम फॉर एग्जांपल या कोई भी ब्रांड का लो, उसके अंदर फ्लेवर वाला जो होगा उसमें प्रोटीन कंटेंट जो है वो अनफ्लेवर वाला से ज़रूर कम होगा, क्योंकि दूसरी सारी चीज़ें भी ये लोग ऐड करते हैं इन फ्लेवर्ड वर्जन, राइट, जिसके वजह से प्रोटीन का कंटेंट कम हो जाता है। और कंपनी को जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उसमें से एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी था, कंपनी ने रिप्लाई किया, द रीज़न वाई अवर फ्लेवर्ड प्रोटीन हैज़ लेस प्रोटीन कंटेंट इज ड्यू टू द नेचुरल फ्लेवर्स विच वी यूज, we don't add any artificial flavoring, hence the lesser protein content in flavored protein. We definitely agree that we have 62.78 grams of protein per 100 grams of serving, which may seem a little lower than the rest. However, this was deliberately formulated in such a way that we are able to ensure that you have the cleanest protein with real ingredients and not chemical and artificial flavors, and not just focus on protein content. Plant protein की जो bioavailability होती है वो around 78% से 80 के आसपास होती है, विच इज गुड फॉर प्लांट प्रोटीन। और जो प्रोटीन कंटेंट होता है ना दोस्तों, कोई ब्रांड है जो मेंशन करता है कि ड्राई बेसिस पे है या एज इज बेसिस पे है। ड्राई बेसिस यानी बेसिकली उसके अंदर मॉइस्चर भी इंक्लूड होता है और एज इज बेसिस यानी उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट दिया जाता है, यानी 4 to 7%, ठीक है, फर्क पड़ जाता है इन टर्म्स ऑफ वेट एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन कंटेंट। तो बेसिकली 4 to 7% मॉइस्चर होता है। फिर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे रेस्ट ऑफ द चीज़ें काफ़ी क्लीन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। वाइटामिन और मिनरल्स की अगर बात करूँ तो कैल्शियम मिलेगा आपको जरा सा, जिंक मिल रहा है आपको जरा, आयरन है, बिट ऑफ सोडियम यानी सॉल्ट इंक्लूड किया है इन्होंने, और पोटेशियम है, बट इतना कुछ ज़्यादा हाई क्वांटिटी में आपको ये वाइटामिन और मिनरल्स नहीं मिलने वाले हैं। अभी हम क्विकली चेकआउट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंग्रेडिएंट लिस्ट, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस ब्रांड की। अनफ्लेवर्ड वाले में ऑर्गेनिक पी प्रोटीन आइसोलेट है, ऑर्गेनिक राइस प्रोटीन आइसोलेट है, तो इसमें से आपको कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल मिलने वाला है दोस्तों। पी प्रोटीन में मिथोनाइन जो अमीनो एसिड है वो जरा सा कम होता है, लेकिन इसमें राइस प्रोटीन ऐड करने से मिथोनाइन जो है उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है अपने वेबसाइट पे या प्रोडक्ट पे, बट इट इज अ कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल विच इज रियली गुड। ना इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था कंपनी को कि कितना पी प्रोटीन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और कितना राइस प्रोटीन इस्तेमाल किया हुआ है। कंपनी ने एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं किया। कंपनी का रिस्पॉन्स था, वी वोंट बी एबल टू रिवील द परसेंटेज ऑफ पी प्रोटीन एंड राइस प्रोटीन प्रेजेंट एज दैट वुड रिवील अवर फॉर्मुलेशन। अभी मैं इनसे एग्री नहीं करता दोस्तों कंप्लीटली, क्योंकि ऐसे दूसरे ब्रांड्स है जो रिवील करते हैं, बट देन अगेन हर एक कंपनी के अपनी पॉलिसी होती है, सो लेट्स रिस्पेक्ट दैट। फिर प्रोप्राइटरी डाइजेस्टिव हर्ब ब्लेंड का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके अंदर जिंजर है, फिनल है, क्यूमिन है, फेनुग्रीक है, तो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों। डाइजेस्टिव ब्लेंड में इन्होंने जनरली जो पपाया से और पाइनएप्पल से एक्सट्रैक्ट किया हुआ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है वो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ब्रोमोलिन, पपाइन, बेसिकली जो हमारे किचन में जो चीज़ें मिलती है उनका इस्तेमाल किया हुआ है उन्होंने, और डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है। ये जो चीज़ें इन्होंने ऐड की हुई है ये हमारे प्रोटीन को, ये जो प्रोटीन है इसके अंदर से जो मिलने वाला है उसको अच्छे से डाइजेस्ट होने में ज़रूर हेल्प करेगा। हमारे गट हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो मैंने आपको अनफ्लेवर्ड वाला का इंग्रेडिएंट लिस्ट बताया। अगर आप कोई भी फ्लेवर्ड वाला भी इसका चेकआउट करोगे तो इस केस में ये वाला मैं चेक कर रहा हूँ जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में भी ऑर्गेनिक पी प्रोटीन आइसोलेट है, ऑर्गेनिक ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट है, प्रोप्राइटरी डाइजेस्टिव हर्ब्स है, ब्लेंड है, फिर पेपरमिंट का इस्तेमाल किया हुआ है, इंडोनेशियन कोकोआ एंड कोकोआ ब्लेंड है, वेगन प्लांट मिल्क पाउडर ब्लेंड है, फिर मॉन्क फ्रूट का इस्तेमाल किया हुआ है एज अ स्वीटनर, केरला वनीला बीन है, दैट्स ऑल। मॉन्क फ्रूट दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एज अ स्वीटनर, बेटर देन स्टीविया, जैसे मैंने आपको कहा, रीज़न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने कंपनी को कुछ क्वेश्चन पूछे थे इसके ऊपर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कंपनी ने आई थिंक सारों के ऊपर रिप्लाई नहीं किया हुआ है, बट जो रिप्लाई है कंपनी का वो है, द सोर्सिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मॉन्क फ्रूट इज डन बाय एक्सट्रैक्शन प्रोसेस
There is no impact on nutritional content of the product due to monk fruit. Monk fruit is suitable for individuals who are monitoring their sugar intake or if they follow any specific diet plan, and it's gut friendly. Requires less intervention of people while processing and doesn't spike GI levels. Monk fruit is also safe for individuals with dietary restriction. The taste and flavor of monk fruit isn't going to be delicious as regular sugar, but still does the job. तो दोस्तों मैंने कंपनी को पूछा था ये monk fruit जो स्वीटनर है क्या वो डायबिटीज पेशेंट जो है वो भी कंज्यूम कर सकते हैं आपका प्लांट प्रोटीन, तो उनका रिप्लाई था येस दे कैन। एंड ऑफ कोर्स मेरी जो रिसर्च की है उसके ऊपर से भी मालूम पड़ा है कि इट डजंट रेज योर शुगर लेवल्स, जीआई लेवल्स इसका जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है। डेफिनेटली डायबिटीज़ पेशेंट भी इसको इजीली ले सकते हैं। और टेस्ट की बात करो दोस्तों तो जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है शुगर नहीं है, मॉन्क फ्रूट जो है वो इतना आपको टेस्ट नहीं देगा लाइक अदर आर्टिफिशियल स्वीटनर या शुगर, बट डेफिनेटली इट डज द जॉब। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है इसका फ्लेवर्ड वाला भी एंड डेफिनेटली इट टेस्ट गुड। और जो अनफ्लेवर्ड वाला है जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों उसका भी टेस्ट अच्छा है। आई मीन उसमें कोई फ्लेवर तो है नहीं, अनफ्लेवर्ड वाला है तो टेस्ट होगा नहीं, बट द बेटर आई वुड से, ठीक है। और मुझे मैं ऑलमोस्ट काफ़ी समय से अनफ्लेवर्ड वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे वो टेस्ट की अभी हैबिट हो चुकी है। जो भी टेस्ट अनफ्लेवर वाला का आता है कोई टेस्ट नहीं आता है बट उसकी हैबिट हो चुकी है इसलिए मैं कंज्यूम कर पाता हूँ दोस्तों वो। बट अनफ्लेवर वाला जो है वो चौकी नहीं लगता है, ग्रेनियर नहीं है, स्मूथ है जैसे मैंने आपको पहले कहा, और वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। आप शेकर में शेक करो, कोई स्मूथी बना रहे हो तो उसमें ब्लेंड कर सकते हो। आप इस प्लांट प्रोटीन पाउडर को रोटी बनाते समय भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप आटे के अंदर भी इसको मिक्स कर सकते हो, एक स्कूप को अपनी रोटी बना सकते हो, इजीली मिक्स हो जाता है और इट ब्लेंड्स वेल बेसिकली। फिर पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जिसके ऊपर भी मैंने कंपनी को क्वेश्चन पूछा था, तो अगर इसका आप पैकेजिंग देखोगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है। इसकी जो जिप लॉक मैकेनिज्म है वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट जिप लॉक मैकेनिज्म है, क्योंकि एक बार भी आई थिंक ऑलमोस्ट 1-2 महीना हो चुका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हर दिन ऑलमोस्ट मैं इसको ओपन करता हूँ, आई थिंक 5 to 6 days a week, बट ऑलमोस्ट हर दिन बोल लो, ठीक है। इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, हमेशा अच्छे से बंद होता है। और ये जो क्वालिटी ऑफ पैकेट यूज़ किया है उसके ऊपर कंपनी ने मुझे रिप्लाई किया था। द जिप लॉक बैग वर्क्स लाइक अ चार्म। We use LDPE in our packaging, which is recyclable and can be recycled 4 times. मैं रियली एग्री करता हूँ इसके ऊपर दोस्तों। ये जिप लॉक जो है इट वर्क्स परफेक्टली फाइन ऑल टाइम। नाउ अभी इसको आप कभी कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप वर्कआउट करते हो दोस्तों, जो करना चाहिए डेफिनेटली, तो आप इसको आफ्टर वर्कआउट एज अ पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक भी कंज्यूम कर सकते हो। आई वुड प्रीफर, क्योंकि प्लांट प्रोटीन है, आप 15 से 20 मिनट के बाद इसको आपके वर्कआउट होने के बाद में कंज्यूम करें। और कंपनी ने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि जो लोग वर्कआउट नहीं करते, जो नहीं होना चाहिए आइडियली, हर किसी को वर्कआउट या वॉक या जॉग तो करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी उनके लिए कंपनी ने मेंशन किया हुआ है बेस्ट कंज्यूम्ड इन मॉर्निंग टू मेक मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स। फ्लेवर्स के ऊपर जैसे मैंने कहा नेचुरली फ्लेवर्ड है दोस्तों, सारे फ्लेवर्स नेचुरल है। कंपनी ने इसके ऊपर भी रिप्लाई बैक किया, ऑल द फ्लेवर्स दैट आर यूज्ड इन आवर मिक्सेस आर 100% नेचुरल एंड वी सोर्स देम फ्रॉम मल्टीपल फार्म्स अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनली। बाकी दोस्तों मैं प्राइस पे इतना फोकस नहीं करता, क्वालिटी प्रोडक्ट है और प्राइस जो है जनरली कोई भी प्लांट प्रोटीन का उसी रेंज में होता है। अगर कोई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्राइस ज़रा से ज़्यादा होगा। तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अमेजोन पे इसकी जो 500 ग्राम का पैक है, 2 पैक आएंगे आपको अराउंड 2160 रुपीज़ में आ जाएगा। आप कंपनी के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो और जो फ्लेवर्स मैंने बताया वो आपको अमेजोन पे भी दिख जाएंगे और कंपनी के वेबसाइट पे भी दिख जाएंगे। अगर मैं लैब रिपोर्ट की बात करूं और टॉक्सिन रिपोर्ट की बात करूं तो वो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है दोस्तों। मैंने कंपनी को पूछा था कि क्या वो सेंड कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट पैच, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उन्होंने रिप्लाई बैक किया, येस वी कैन शेयर द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, लैब रिपोर्ट, टॉक्सिन रिपोर्ट फॉर द रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट। बट वो ईमेल में कोई भी अटैचमेंट नहीं था दोस्तों। मैंने उनको वापस रिप्लाई बैक किया कि इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स बैक नहीं आया, काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। बट आई विल कीप फॉलोइंग अप विद दैम फॉर द रिपोर्ट्स। और आप उन थर्ड पार्टी दूसरे यूट्यूब चैनल से जो लैब रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा, काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आए कि ये चैनल है जो लैब रिपोर्ट करता है, इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट करता है, तो उन यूट्यूब चैनल्स पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, उनके वेबसाइट्स पे आप कमेंट कर सकते हो कि कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन का भी लैब रिपोर्ट ज़रूर कराए, ठीक है। अच्छा ब्रांड है
मे बी अगर वो नहीं करते तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई एंड डू इट दोस्तों, लेकिन ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का वो खर्चा है फॉर डूइंग अ लैब रिपोर्ट। और मुझे आई मीन इस समय पे मुझे इतना यूट्यूब चैनल से अर्निंग नहीं होती कि मैं 3000 रुपीज़ लैब रिपोर्ट पे खर्चा कर सकूं। मैंने ओरिजिन न्यूट्रिशन का लैब रिपोर्ट किया था दोस्तों खुद के खर्चे पे, क्योंकि मुझे वो कंज्यूम करना था और मुझे आपको रेकमेंड करना था। नेचुरल वे प्रोटीन का भी मैंने खुद से लैब रिपोर्ट कराया था। यूनिवेट के 2-3 प्रोडक्ट्स का लैब रिपोर्ट मैंने खुद कराया है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ लैब रिपोर्ट्स मैंने कराया, बट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है दोस्तों, तो हर टाइम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो दूसरे अगर लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो क्यों डबल खर्चा करना है, राइट? उनको बोलो, उनको वो ज़रूर करेंगे। अगर अच्छा ब्रांड है तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है आई गारंटी कि अच्छा रिजल्ट आएगा। बट फिर भी उनको कमेंट करो, मुझे भी उसका फ़ायदा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे भी मालूम पड़ेगा कि सच्चे में प्रोटीन कंटेंट उतना मिल रहा है क्या नहीं। बट आई थिंक होगा, आई ट्रस्ट दिस ब्रांड, ठीक है। तो डू ट्राई इट आउट। तो दोस्तों मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये काफ़ी अच्छा रहा है, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। काफ़ी सारी बग मैं कर गया दोस्तों इस वीडियो में, आई नो। सो आई विल एंड माय वीडियो हियर। कुछ क्वेश्चंस है, फीडबैक है, जैसे मैंने कहा कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय।